भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है ये हो जाए, लेकिन अभी तक उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने ध्यान से ये उपाय सुन के अच्छे से उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से जो उसका विवाह है ना वो होगा ही होगा। ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है, बताने वाला हूँ पूरा का पूरा। तो ध्यान से उपाय ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया, अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। और जो भी व्यक्ति है आपके घर का जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, अवश्य रूप से जो अड़चन है ना वो भी दूरी होगी। देखिए, कोई ना कोई समस्या हो जाती है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति का क्या होता है, जो विवाह होता है ना वो रुक जाता है। ठीक ना। मतलब हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आगे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उसका जो व्यक्ति का विवाह है रुक जा रहा। आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उसके विवाह के लिए, हर एक चीज़, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आपके दिमाग में कोई टेंशन हो कि उस व्यक्ति का विवाह है वो हो जाए। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बस आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करना जरूर है। अगर इसको आपने कर लिया, अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना होती है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल क्या है, एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं कि गुरुदेव हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने बहुत ज़्यादा जो प्रयास है वो अपने तरफ से किए, लेकिन कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो रुका हुआ है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया कर दीजिए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना पूरी होंगी। और तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, सारी की सारी जो मनोकामना होती है, जो कि वर्षों पुरानी रहती है और पूरी नहीं हो पाती है, वो अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं ना तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो उपाय कौन सा है, ये उपाय 3 काली मिर्च का है। और 3 काली मिर्च के साथ आपको क्या लेना है, 3 काली मिर्च आपने ले लिया। अब 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, तो 3 काली मिर्च और एक धतूरा। और क्या, देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया।
उसके बाद आप उसी व्यक्ति को दे दीजिए आप जो कि आपके घर में जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया, देने के बाद आपको उसको भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर और बोलना है दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बोला है, क्या बोला है, गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव आपसे प्रसन्न हो गए तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो दूसरा उपाय है वो कौन सा हमारा उपाय है। अब जो हमारा दूसरा उपाय है उस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, 11 लाल फूल ले लिया। 11 लाल फूल कोई से भी हो सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों बस का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलतियां क्या करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन खंडित फूल ले लेते हैं, तो आपको इससे बचना है। ठीक, तो फूल ले लिया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक किस्म का फूल लेना है। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, फूल ले लिए। फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, और शिव मंदिर में जाके आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर, आप सोचेंगे कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको अर्पित करना है कहाँ, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, बहुतों को पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता शोक सुंदरी को लाल फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आपने 11 लाल फूल अर्पित कर दिए ना तो अवश्य रूप से जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। और अगर आपका विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा तो अवश्य रूप से विवाह भी होगा ही होगा। लाखों लोगों को इससे फायदा भी मिला है, लाखों लोग इससे जो किए हैं तो उनका विवाह जो है, जो असफल हो जा रहा था वो भी विवाह भी सफल हुआ है, केवल और केवल यही उपाय करने से। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है विवाह के लिए जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, तो केवल और केवल ये उपाय कर लीजिए। अवश्य रूप से आपका जो विवाह है ना जो कि नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से आपका विवाह होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।